we will start with our today's webinar. Actually, the thing is, I am planning to start a series for all those aspirants who are preparing for 2022. As you all know कि normally होता क्या है, all coaching institutes they start with a target और उसमें क्या रहता है, वो कोई particular year को target करके जो भी अपनी सीरीज हैं, कोचिंग की सीरीज हैं, वो स्टार्ट करते हैं. तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये भी एक कोचिंग की सीरीज है जिसमें कि हम जो भी टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे. और होगा क्या, मैं आपको टारगेट्स बताऊंगी. जैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी एक शेड्यूल, एक रफ शेड्यूल शेयर किया था कि हम कैसे 2022 के जो एग्जाम है उसे टारगेट करने जा रहे हैं. और होगा क्या, मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है. हर रोज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर रोज मैं टेलीग्राम के ऊपर लाइव जाके अगर आपका उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है देन आई विल आंसर दैट. और होगा क्या, हम हर वीक एक वेबिनार रखेंगे, लाइव वेबिनार होगा जिसमें कि होगा ये कि आपके पास जो भी टारगेट था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि हाँ आपको ज्योग्राफी की 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है. तो आपको वो कंप्लीट करने में ऑल्दो बहुत सारे इश्यूज आएंगे, वो आप रेगुलर बेसिस पे भी पूछेंगे. और जो हमारा वीकली कॉल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो जो भी हमने टॉपिक्स लिए थे उसके जो एमसीक्यूज बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीजें हम अपनी जो वेबिनार होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे ये रहेगा, आपको एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि हाँ हमें ये विद इन टाइम फ्रेम ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट करना है. और जो वेबिनार के रिलेटेड जो मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे, वो तो मैं कंटिन्यूटी में डालती ही रहूंगी. और साथ में ये रहेगा कि आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको कोई भी इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी का कुछ भी पढ़ रहे हो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. उससे क्या रहेगा, अगर सपोज इन केस मैं अभी आंसर देने में डिले हुआ है मेरी एंड से, तो कोई ना कोई और मेंबर होगा ग्रुप में जो आपका आंसर दे देगा जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका. इससे रह क्या रहा है कि आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं. नॉर्मली ऐसा बोला जाता है जितना यूपीएससी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उस यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका जो पूरा अटेंशन रहे या पूरा माइंड है वो जो स्टडीज है उसको डिवोटेड रहे. वो कैसे होगा, अगर आप इन केस पूरी तरीके से माहौल में ही रहेंगे जो पढ़ाई का माहौल है. और वो पढ़ाई का माहौल अपने घर में रह के बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. तो उस केस में ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. शिवम, you can mute your video. I mean, you can, yes. Okay. Hi, ma'am. Hi, Shivam. So, Shivam, let me finish first, then we will start Okay, with ma'am. the question or whatever Okay. you have. Okay? Okay. Okay, so I was saying about the target 2020. So this is what is in my head. So अगर आपको कुछ भी और इम्प्रूवमेंट लगता है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू योर सजेशंस. अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी ओपिनियन हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि मैं आपको बताऊं कि ये टारगेट 2022 है क्या, मैं कैसे आपको ये प्रोग्रेस में रखना चाहती हूँ कि आप जो 2022 का एग्जाम है उसे दें. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कहेंगे कि हाँ हम लोग जो 2022 है उसको टारगेट नहीं कर रहे. देखिए हमेशा ऐसा होगा, चाहे आप 23 को टारगेट कर रहे हो, पर ऑन द स्पॉट आपको ये लगता है कि हाँ वो एक लेथार्जिक जो एटीट्यूड है वो आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए. आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा अपनी फास्टर पेस पे रखें ताकि जो आपका मेन मकसद है प्रिपरेशन का वो पूरा हो सके. ऐसा नहीं है कि आपने 2023 टारगेट किया तो आप 23 में जरूर पास हो जाएंगे. तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप 2022 को टारगेट रखिए और जो भी एस्पिरेंट 2022 को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी. ये तो थी फर्स्ट पॉइंट. अब उसमें क्या होगा मैं भी आपसे स्लाइड शेयर करके डिस्कस करती हूँ. पर उससे पहले एक और चीज जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वो करूंगी उन बच्चों के लिए जिनको यूपीएससी का पूरा पैटर्न नहीं पता है या सिलेबस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रहता है. तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वर्जन में पूरा बताऊंगी कि हाँ मेंस, इंटरव्यू या प्रीलिम्स ये कैसे रहते हैं, इसमें कैसे जो कौन से पेपर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट इन द सेंस इम्पोर्टेंट सभी पेपर्स होते हैं, बट कौन से पेपर्स हैं
जिसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने होते हैं, कौन से पेपर्स हैं जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी स्लाइड्स में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेट मी नो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप में से कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि 2022 को टारगेट कर रहे हैं, और आप अभी अपने जो स्ट्रीम्स है उसमें क्या रहे हो। I mean, are you a student? Are you totally devoted to UPSC preparation? Whatever you are, just let me know in the chat box. No one is there to tell about himself or herself. Undergraduate degree, great. BA. So most of you are, able to, I mean, eligible to target 2022, right? So do you want to know more about the UPSC pattern? Because as I said, like, yeah, I know people who are, targeting 2023. 23. I know many of them. So great. It's great if you are targeting 2020 through Shivam. But the thing is, like, even if you are targeting 2023, 23, even then I will say कि आप 2022 को target रख के भी अपना जो preparation है उसे रखें. For example, Rahul is even targeting 2022. So this series will be damn, helpful to Rahul, a person who are, appearing for 2022. So अब इसमें रहेगा क्या? Let me tell this to you. For this, let me share my screen with you. Just a second. I think I had closed the tab. So as I had already told कि टारगेट 2022 में मैं आपको पूरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी कि कैसे कब क्या चीज हमें टैकल करनी है, उसके लिए हम लोग किस तरह से एंगेज रहेंगे उसका एक ओवरव्यू है. विद इन 5 मिनट्स वी विल फिनिश इट. इसमें स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा, हम लोग जितनी भी चीजें हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, वो सारे हम कवर करेंगे. देखिए कुछ चीजें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आती हैं, तो वो चीजें तो हमारी इस जो सीरीज है इसमें से कवर हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, वो दोनों सब्जेक्ट्स में, आई मीन प्रीलिम्स में भी आती है, मेंस में भी आती है. तो वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ सेंस कि वो मेंस के लिए भी मैक्सिममली जो है वो कवर हो जाए. मैं ये नहीं कह रही हूँ फुली कवर होगी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेंस के लिए ही रहेंगी और इतना ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत रहते हैं. तो वी विल ट्राई टू डू दैट. होगा क्या, मैं आपको टारगेट फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, जीसी लॉन्ग वगैरह का दे दिया, और मेरे पास जितना भी मटेरियल है मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने माजिद हुसैन से कुछ पढ़ा है या किसी और सोर्स से पढ़ा है, तो वो मैं जो भी हमारा जो वीकली डिस्कशन होगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. बट फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा सीरीज रहेगा वो मेनली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा. आई एम नॉट सेइंग प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस कि इसमें हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे. मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मेंस में पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो मैं इस सीरीज में कवर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ये है कि बाकी जो चीजें हैं पहले वो कवर हो जाए. तो इस पूरे टारगेट 2022 में हम लोग सब्जेक्ट्स जो होंगे सबकी कवरेशन होगी. देन उसके बाद जो एमसीक्यूज आते हैं, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, आप उसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, वो भी जितना हो सकेगा हम वीकली जो कॉल्स होंगी उसमें कवर करेंगे. एंड देन वीकली डिस्कशन होगा, वो मैंने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है कि कैसे मैं वीकली जो भी कॉल्स होंगी वो लेंगे हम लोग. और सेकंड थिंग, जो भी आपका डेली टारगेट होगा, आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप उसको अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वहां पे अपना जो भी डाउट है वो पेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर जरूर करूंगी. देन टेस्ट सीरीज इन द सेंस हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होती हैं, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे उसमें से जो चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ कुछ जो टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगी उसे इवेल्युएट करूंगी, और जो जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे कवर करने की एंड में, मतलब स्टार्टिंग में फॉर श्योर कि हम लोग पहले कवर जो सब्जेक्ट्स है उसे कवर करेंगे. जो लास्ट में आएगा सेशन, आई मीन टू से लाइक मार्च
अप्रैल मई, उस टाइम में हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसे इवेल्युएट करके उसे भी यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो अपनी स्टडी है उसमें सोशल प्लेटफॉर्म्स का भी हेल्प लेंगे। वो कैसे लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि डेली जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सेशन हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में रखेंगे। सेशन में क्यों कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि हाँ बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे उसे आंसर करने की कोशिश करूंगी। अब देखिए बहुत सारे डाउट्स है तो उसका मैसेज का रिप्लाई करना इज नॉट आई थिंक दैट मच एफिशिएंट। तो उसमें क्या करेंगे, मतलब नाइट के टाइम पे 8 और 9 क्लॉक के अराउंड हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप कॉल कर लेंगे जिसमें कि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। फिर जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वहां पे हम लोग जो फैक्ट्स है उसे पेस्ट करते रहेंगे। आप इंस्टाग्राम से जरूर जुड़िएगा, जिससे क्या हो, जो भी एक कुछ चीजें होती हैं जो आप हर किसी को हर चीज नहीं पढ़ा सकते, वो आप इंटरेस्टिंग फैक्ट के वे में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। वो होता क्या, फन लविंग वे में वो याद हो जाती है। और यूट्यूब पे तो जो डेली वीडियोस है वो तो अपलोड होती ही रहेंगी। तो इस तरह से ये जो टारगेट 2022 है इसका पूरा शेड्यूल रहेगा। अगर आप इसमें ज्वाइन रहते हैं, आई कैन इंश्योर कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी जो यूपीएससी का पेपर था 10 अक्टूबर को, अगर आपने वो देखा होगा, वो एनालाइज किया होगा, देन यू मस्ट बी अवेयर कि हमें बहुत सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करनी है, हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तभी आप क्वेश्चंस आजकल के टाइम में हैंडल कर पाएंगे। तो ये तो था टारगेट 2022 जो हमने डिसाइड किया है लॉन्च करने का। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑल्दो इसके बारे में जो एक रफ शेड्यूल था वो दे दिया था। अब उसको फर्दर डिवीजन करके भी मैं मोस्ट प्रोबेबली टुडे और टुमारो मैं तब तक कल तक दे दूंगी। तो ये तो था टारगेट 22 के बारे में। अब उसके बाद जो मैं पहले बोल रही थी कि मुझे ये है कि जो बच्चे जिनको ये ही नहीं पता कि पैटर्न क्या है यूपीएससी का, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें भी मैं आज अपनी इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगी। आई विल नॉट स्ट्रेच इट आउट, मैं जितना शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में दे सकती हूँ उतनी शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में उसे देने की कोशिश करूंगी। सो फॉर दिस लेट मी स्टार्ट विद इट। सो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो 3 पार्ट्स में कंडक्ट होता है। फर्स्टली प्रीलिम्स, एंड देन कम्स मेन, एंड देन कम्स इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स जो होता है ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें क्या रहेगा कि आपको कुछ भी कट ऑफ, फॉर इंस्टेंस जैसे 100 या 105 जितना भी कट ऑफ रहता है, वो आपको कट ऑफ के जो मार्क्स हैं उससे ऊपर या इवन कट ऑफ का मार्क्स भी आप ऑब्टेन कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो मेंस और इंटरव्यू के लिए। इसी वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हैं, क्वालिफाइंग पेपर बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपको जो भी प्रीलिम्स में मार्क्स आए हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर आप 200 में से 198 भी सिक्योर कर लेते हो तब भी उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स चाहिए, वो आपके मेरिट लिस्ट में वो मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाइंग एग्जाम है। फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आता है मेंस का नंबर। जो प्रीलिम्स होता है वो उसमें क्या रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। और जो मीन्स रहता है इसमें आपको पर्टिकुलरली आंसर्स राइट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 250 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, जितना भी आपको वर्ड लिमिट बताया जाएगा उस हिसाब से आपको मेंस में आंसर लिखना होता है। ये डिफरेंस रहता है प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स का एग्जाम में जो आगे हम फर्दर डिवीजन है वो आगे देखेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस ये हुआ। मेंस में आप क्वालिफाई किए हैं नहीं किए हैं ये आपको नहीं पता चलेगा। मेंस के बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू और मेंस इन दोनों के मार्क्स का एडिशन करके ही मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसलिए मेंस और इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रीलिम्स का भी करना है पर मेंस और इंटरव्यू, तभी बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको शुरू से कोशिश करना चाहिए। पर ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पहले कुछ सब्जेक्ट्स कवर कीजिए। एटलीस्ट जो क्वेश्चन कॉपीज हैं, आंसर कॉपीज हैं टॉपर्स की, वो ऑनलाइन आपको बहुत आराम से मिल जाती है। उन्हें आप एनालाइज कीजिए कि वो कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट कवर हो जाता है फिर आप कोशिश कर सकते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आप बैठे हो आप 20-30 आंसर्स लिख पाओगे। आपको 1 आवर भी लग सकता है सिर्फ एक आंसर लिखने में, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत सारी नेट पे सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो
तो ये होता है आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस। इंटरव्यू इज टोटली अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो वट यू कैन डू इज, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करोगे, पूरे प्रोसेस को बहुत होलिस्टिकली बहुत अच्छे से चलाएंगे, तो उस केस में आपकी पर्सनैलिटी अपने आप से डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप से अच्छी हो गई। तो ये होता है इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स है। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 होता है जनरल स्टडीज 1, जिसमें कि हम लोग जो भी क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें आते हैं। GS2 में होता है एप्टीट्यूड, इसमें कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आती है, इंग्लिश के बारे में देखा जाता है, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज होती है। इस केस में GS2 भी क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको 33% मार्क्स लेने हैं, आपको क्वालिफाई करना है। सिर्फ अगर आप GS2 में क्वालिफाई करेंगे तभी आपका GS1 चेक होगा। अगर आप GS2 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपने GS1 में कितना भी अच्छा प्रिपरेशन किया है तो वो आपका बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। तो आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं। अब अगर हम GS1 की बात करें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इज की। आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स में लैग करेंगे तो फॉर श्योर आपका पेपर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर गलती से प्रीलिम्स में निकल गया तो मेंस में आप नहीं सिक्योर कर पाओगे, क्योंकि मेंस में आपको जो भी आंसर लिखना है वो करंट अफेयर से रिलेट करके लिखना है। तो इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंस है, GS पेपर 1। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जो हिस्ट्री है उसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है जो थर्ड चीज है, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों चीजें करनी है। फिर पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस, मगर इसमें जो मेन कवरेज रहता है वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर रहता है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो उसमें गवर्नेंस का एस्पेक्ट भी आ जाता है। फिर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये चीजें हमें जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए प्रिपेयर करनी होती है। अब देखिए इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री नहीं है, वो आएगी आपके मेंस में। तो यहाँ पे हिस्ट्री का सब डिविजन ये है। फिर अगर ज्योग्राफी की बात करी जाए, वो मैंने आपको पहले बताया, उसमें इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से काफी ज्यादा रिलेटेबल होते हैं और वो एनालिटिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। ऑल्दो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी होंगे वो बहुत हद तक एनालिटिकल होंगे। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी बाकी चीजें या क्वेश्चंस जो है आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे प्रीलिम्स में। फिर आता है इन्वायरमेंट की बात। इन्वायरमेंट भी आपको पता है बहुत ज्यादा आजकल हम बोल सकते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बातें होती है, तो इन्वायरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। फिर जनरल साइंस, देखिए इस साल जो पेपर में साइंस के क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी में से ही थे, तो इसलिए जनरल साइंस के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आप साइंस को छोड़ सकते हैं। ऑल्दो अगर आप बीए या किसी भी ऐसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो जहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे साइंस के साथ उतना कंफर्टेबलनेस नहीं है, इवन देन मैं आपको यही बोलूंगी कि कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और ऑल्दो मैं उसमें आपकी जरूर हेल्प करूंगी अपनी सीरीज के थ्रू, बट स्टिल आई विल से कि हाँ हमें साइंस नहीं छोड़ना है। फिर आता है GS पेपर 2 की बात, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या रहेगा, इंग्लिश वाला पार्ट रहता है, दैट मीन्स कॉम्प्रीहेंशन। अब ऐसा नहीं है वो कॉम्प्रीहेंशन मतलब वो होता है कि हाँ एक पैराग्राफ है उसके बाद 4 क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ एक क्वेश्चन। सो वो भी माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा एक हेडिक होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें मेन जो रहेगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसमें रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसमें कॉम्प्रीहेंशन होती है, वो सारी चीजें इस पेपर में है। मगर आपके साथ प्लस पॉइंट, या हम सबके साथ यही प्लस पॉइंट है कि ये जो पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, आपके इसमें कोई भी मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो ये था हमारा प्रीलिम्स के ऊपर बात, जिसमें मैंने बताया 2 पेपर्स हैं। फर्स्ट जो है GS पेपर 1, सेकंड जो है GS पेपर 2। जो GS पेपर 2 है वो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, और जो GS पेपर 1 है वो उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी जो आपको क्लियर करनी है। जस्ट अ सेकंड, आई रियली अप्रिशिएट your hard work, ma'am. This picture and your videos are really helpful.
Thank you, Bhavneet. But let me first continue with my, presentation. So this was all about prelims. So let's start with mains. For mains, we can say that, just a second. For mains, यहाँ पे 9 पेपर्स होते हैं. GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड देन कम्स 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल. ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शनल आप बहुत ज्यादा अच्छे से सोच के देन डिसाइड कीजिए, एंड व्हेन यू डिसाइडेड देन स्टिक टू इट, और उसके ऊपर अपना 100% दे दीजिए, चाहे आप उस बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो. जब आपने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया, तब आपको ऑप्शनल के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखना है, और ऑप्शनल को इस तरह से तैयार करना है कि ऑप्शनल आपका गेम मेकर हो सकता है और ऑप्शनली आपका गेम डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो ऑप्शनल के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए. अगर मैं उसके बाद आता है ऐसे, फिर एक एग्जाम होता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, एंड देन इंडियन लैंग्वेज. तो ये 9 एग्जाम्स होते हैं. तो पहले हम पेपर 1 देखते हैं. जो पेपर 1 है, आप उसका जो भी आप एक काम कीजिएगा. मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, कि जो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक चीज जरूर रखिए कि जो भी आपका सिलेबस है उसे अपने सामने रखिए और उसे दिन में जरूर पढ़िए. उससे क्या रहेगा, आपको चीजें पता होंगी. आप द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इवन देन यू कैन एनालाइज कि हाँ, मुझे इसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है. तो इसलिए आपको पेपर जरूर, आई मीन सिलेबस जरूर पढ़ना है कि सिलेबस क्या है. देन वी कैन स्टे. जो पेपर 1 है उसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें मेन जो पार्टीशन है वो ये है. उसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में ये है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ नहीं है, मिडिवल हिस्ट्री भी नहीं है. देन सोसाइटी, सोसाइटी में जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट है वो कवर होता है. देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी फिर वही वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह सब चीज आ जाती है. अगर आप पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जनरल स्टडीज पेपर 2, उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन. अब देखिए, आपको ये पेपर बहुत अच्छे से तैयार करना है. नॉर्मली होता क्या है, बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं बहुत बार इस पेपर में. क्यों? क्योंकि हमें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता. हम एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर लिखते हैं, बट जो पेपर चेक कर रहा है वो इसका स्पेशलिस्ट है. तो हमें बहुत तरीके से हर पेपर को अटेम्प्ट करना है. वो जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम मेंस की सीरीज चलाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आई विल टेल यू कि कैसे क्या करना है. तो ये पेपर 2. पेपर 3 की अगर आप बात करेंगे तो पेपर 3 में आता है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी. अब देखिए, सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. सिक्योरिटी में जैसे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, I'm sorry for that now noise. I can't help it out. I don't know what is going on. So this is I'm totally sorry about that. So अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में जैसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ जो जो इश्यूज हैं वो सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. डिजास्टर मैनेजमेंट आजकल के टाइम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे डिजास्टर आ रहे हैं तो उसे मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. इकोनॉमिक्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. तो ये है पेपर 3. अगर हम उसके बाद जाएंगे पेपर 4, वो है एथिक्स. अब देखिए, एथिक्स का पेपर ऐसा होता है कि उसमें आपको बहुत यू कैन से लाइक प्रैक्टिस करना है, प्लस उसमें वो कैब के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि वो कैब जो है वही बताएगी कि आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं, कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो. हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो उसमें भी रहता है ना कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपकी जो बात है उसका डेप्थ बताते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी है, आपको वो कैब के ऊपर अच्छे से काम करना है. तो एथिक्स का पेपर में केस स्टडीज भी होता है, एंड उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. जब हम सीरीज चलाएंगे मेंस का तो आई विल टेल यू ऑल एवरीथिंग अबाउट केस स्टडीज आल्सो. तो उसके बाद लास्ट में जो पेपर रहता है इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि कंपलसरी पेपर है, बट ये क्वालिफाइंग पेपर है. ये सिंबल मैंने क्वालिफाइंग पेपर के सामने लगाया था, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है. उसके बाद मतलब इसका जो मार्क्स है वो उसमें नहीं आएगा, आपकी मेरिट में नहीं गिना जाएगा जब आपके मार्क्स काउंट होंगे. कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, आपको ये क्वालिफाई करना ही है. एंड देन इंटरव्यू. इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है. यू कांट प्रिपेयर पर्टिकुलरली फॉर इंटरव्यू. आपको बाकी चीजें प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू अपने आप से प्रिपेयर हो जाएगा. बट इंटरव्यू के लिए आपको स्टिल काफी सारी चीजें माइंड में रखनी होती है. बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना होता है.
बट फॉर टाइम बिंग आप ये कर सकते हैं, आप प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर फोकस कीजिए एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो उसके लिए अभी थोड़ा बहुत आई थिंक आपको टाइम लेना चाहिए। इफ यू आर स्टार्टिंग इट विथ, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए। once you are good enough with all the stuffs like geography and all, then you can start preparing for interview। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जो जो इंटरव्यूज हुए हैं आप उनको उठा के देखिए। हो सकता है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए हो, बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपको वहां क्या पूछा जाएगा यू नेवर नो, बट आपको प्रिपेयर करना है तो उस वे में कीजिए। इंटरव्यू के ऊपर एक पूरा अलग से सेशन हो सकता है। वंस वी आर डन विद इट, I mean with mains and pre, then we will have a class or have a webinar on interview session। So इस तरह से ये सारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होता है। और इस तरह से जो भी आपको प्रिपरेशन है वो इस स्ट्रक्चर में ही होनी चाहिए कि आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मुझे पता है मुझे प्रीलिम्स में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेने हैं तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूंगी। अगर मुझे पता है कि हाँ मेरी जो ऑप्शनल है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं मुझे उसे अभी से डिसाइड करके अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 2022 का जो प्रीलिम्स है आपको पता है वो किस तारीख को है? What is the date? Can anyone tell? I'm waiting for your reply in chat. No. Shivam, okay. Don't know. It's on 5th of June. So आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। It's in June. So इतना टाइम नहीं है। It's approximately 8 months or around. So हमें अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रे के बाद इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप मेंस के लिए तब स्टार्ट करें। आपको अभी से उसे साइड बाय साइड लेके चलना है। तभी होगा क्या कि जब आपका मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, देन यू विल नो कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, मैंने शायद ऐसे का आई डोंट रिमेम्बर मैंने यहाँ पे बताया या नहीं, ऐसे का एग्जाम होता है मेन्स में। तो वो ऐसे के एग्जाम के लिए भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हर चीज देखनी पड़ेगी। चीजों को वो फर्निश फिनिश देने का टाइम होता है जो वो प्रीली से मेंस का होता है, उसमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। वो हमें प्रिपेयर अभी करना है। कैसे करना है वो विद टाइम आई विल टेल यू, बट अभी के लिए आई कैन से लाइक यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल एंड टू स्टार्ट विद योर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाट आई थिंक and that's what I can suggest you। So this was all about civil services examination, how it's conducted, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या उसमें चीजें हैं या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। So this was all about it, and I had already told you about target 2022। So if you have any question you can ask me now, because I am done with my presentation। Anyone have any question? Cut off of prelim paper, cut off is decided by every year by people। like अगर सपोज बहुत ज्यादा मार्क्स ऑब्टेनिंग पेपर है, ऐसा पेपर है जिसमें बहुत इजी पेपर है, जो ज्यादा बच्चे फॉर एग्जांपल ज्यादा बच्चे हैं जो अच्छा से सिक्योर कर रहे हैं, तो उस केस में कट ऑफ हाई हो जाएगा। अगर थोड़ा टफ पेपर है तो उस केस में कट ऑफ लो हो जाएगा। तो जो कट ऑफ है वो ईयरली बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। यू कांट सजेस्ट लाइक 2022 में कौन सा कट ऑफ होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट भवनी, दिस कट ऑफ भवनी। So Shivam is saying confusion with optional। What is your confusion, Shivam? Shivam, if you want, you can come on video and you can tell me about your confusion. You can unmute yourself। मैम 2 से 3 सब्जेक्ट्स में मैम कंफ्यूजन होता है। आई थिंक मैम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हम कंफ्यूज है मैम कौन सा चूज करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? आई मीन
जो सब्जेक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको सबसे ज्यादा जिसमें आप टाइम डिवोट कर सकते हो, वो वाला सब्जेक्ट आई थिंक यू कैन चूज। मैम टाइम तो मैम तीनों के साथ में दे सकते हैं, लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि मैम समझे कैसे पहले तो। ऑप्शनल जो होता है ना मैम, उसमें कंफ्यूजन रह रहा है मैम ये कि क्या कंफ्यूजन है? आई एम नॉट गेटिंग दैट। मैम कंफ्यूजन ये है कि मैम तीन में से मैम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। मैं आपको कंफर्टेबल हूँ तीनों के साथ में। अच्छा, तीनों के साथ कंफर्टेबल, हाँ। बट स्टिल यू हैव टू डिसाइड कि आपकी स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है। ओके। Because like geography is technical one, logical one, no doubt. Quality is more about theoretical, but it has some other aspects also. So it's totally about your caliber. अगर आप सपोज एकेडमिक्स में भी ये सब्जेक्ट्स रखते हो, तो आपको एक बार, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एक बार सारा सिलेबस देखिए तीनों का। जो आपको लगता है जिसका सिलेबस कम है या कम समय में आप कर सकते हो। अगर आपको तीनों ही बहुत अच्छे से आते हैं, तो अगर कोई और हो मुझसे जो ओपिनियन मांगेगा, देन आई विल से कि आप क्या कीजिए, तीनों का सिलेबस लीजिए। जो आपको लगता है कि जो सिलेबस कम है, जो आप जल्दी कर सकते हैं, आप वो वाला सब्जेक्ट चूज कीजिए। बट ये तब है अगर आप तीनों में ही एक्सीलेंट हो। अगर आप तीनों में से किसी एक में, बाकी दो से थोड़े से भी ज्यादा अच्छे हो, आई मीन 19-20 का भी फर्क है, देन आई विल से कि जिसमें 20 है आप उसमें जाइए। मैम ज्योग्राफी मैम फिर ठीक है। मतलब ड्रामेट वो डायग्रामेटिकली, ज्योग्राफी इज एक्चुअली में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में मैं बेस्ट योर बेस्ट। हूँ। हाँ। So you can go with geography if you are comfortable with it. It's nice subject. ओके। ठीक थैंक यू है, मैम। at the end what you have to do is you have to decide कि कौन सी चीज जो है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें आप ज्यादा डिवोट कर सकते हो, ज्यादा सिक्योर करना है। हमें ये नहीं दिखाना कि मैं टफेस्ट सब्जेक्ट ले रही हूँ और मुझे उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले रही हूँ। हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकती हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। मतलब सीरियसली इन द सेंस कि उसे बहुत ज्यादा दिमाग, जैसे बोलते हैं ना, यूज करके, पूरा एनालाइज करके, पूरा स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करके देन आप उसके साथ जाइए। एंड इफ यू आर गुड विद ज्योग्राफी, इफ यू वांट लाइक यू से लाइक कि आप प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे हो, आई मीन मैप्स और वट एवर इट इज, तो यस यू मैम कैन यस। गो विद इट। ओके। यस, बट बट आई विल से कि बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए। आप एक बार तीनों का सिलेबस भी उठाइए। इवन अगर आपको लगता है जी। ज्योग्राफी आपका स्ट्रेंथ है, तब भी आप तीनों का सिलेबस उठाइए और उसमें से देखिए जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला सिलेबस मुझे ज्यादा सही लग रहा है, मैं ज्यादा जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बार बार रिवाइज करना है, अपने आप को बहुत अच्छे से एक अच्छा फिनिश टच देना है कि आप, आपका आंसर ऐसा हो, इतना आउटस्टैंडिंग हो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। क्योंकि आप जितने भी टॉपर्स देखेंगे उनके ऑप्शनल में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आप जीएस में कितना मेहनत कर लीजिए, जीएस पेपर 1 2 3 4, बट फिर भी जो ऑप्शनल है वही आपका गेम मेकर होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम शुभम। सो एनीवन एल्स, किसी और का कोई डाउट है? नो। Okay, then we are ending up with this session. When to start newspaper? Newspaper is something like you have to start from day one, because current affair बहुत important है। As I already said कि current affairs जो होंगे that will decide कि आपका means कैसा जाने वाला है। प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंस रखते ही है, बट वो मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप नॉर्मली किसी का भी इंटरव्यू भी अगर सुनेंगे, ठीक है, जो मेंटर सजेस्ट करते हैं वो अलग चीज है, अगर आप किसी का इंटरव्यू भी सुनेंगे किसी टॉपर का, तो वो भी आपको ये बोलेगा कि इंटरव्यू के लिए उन्हें 2-3 न्यूज़पेपर पढ़े। तो इतना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। सो आई विल से न्यूज़पेपर यू शुड स्टार्ट विद डे 1, और उसको अपना एक हैबिट बनाइए, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, पीआईबी पढ़ना है, पीआरएस की वेबसाइट देखनी है, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पीआईबी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के साथ। करंट अफेयर इज नथिंग अबाउट वन न्यूज़पेपर, इट हैव मल्टीपल डायमेंशंस। तो मेरा कहना ये है कि आप पीआईबी में जरूर देखिए रेगुलर बेसिस पे, उसकी वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे आप चेक कीजिए।
So this was all about, I don't know your name, but that's it. Thank you. Most welcome, Bhavneet. Most welcome, Rahul. So I think how to connect current affairs with GS. Current affair is something which will be connected by itself. Normally ऐसा बोला जाता है, you have to mingle so many things. मग अप करना है बहुत सारी चीजों को, करंट अफेयर से रिलेट करना है, उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना है, उसे हर पर्सपेक्टिव से देखना है, वो बाय टाइम खुद ब खुद आता है। और वो कैसे करना है वो आई विल टेल यू फॉर श्योर, बट मुझे ये लगता है अभी कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर हो, कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर हो, उसके बाद हम लोग इस चीज के साथ स्टार्ट करें कि हाँ आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि कुछ सिलेबस हमारा कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इन केस मेरा ज्योग्राफी खत्म है तो मैं स्टार्ट करूंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसमें आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हम उस केस में आई मीन डिस्कस कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस कि हाउ टू रिलेट करंट अफेयर्स विद जीएस। पर फिर भी मैं आपको पॉलिटिकल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आया राइट टू लाइफ के ऊपर या राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, तो आप जो आंसर है वो तो लिखेंगे, जबकि ऐसे सिंपल आंसर्स नहीं आते हैं, बहुत एनालिटिकल फॉर्म में आते हैं, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एग्जांपल। तो आप वो तो लिखेंगे, बट जो उसके साथ जो न्यूज में था वो भी लिखेंगे। तो ये होता है। जैसे कोई पॉलिटिसाइजेशन की बात आएगी कि हाँ जो फार्मर्स है उसके साथ ये है, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो चीजें आप जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उसे भी देख सकते हैं। बट आपको अपना स्टांस जो है वो इस तरह से नहीं रखना है कि वे टोटली गवर्नमेंट के एंटी हो। वी हैव टू बी न्यूट्रल, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी से यही डिमांड किया जाता है कि वो न्यूट्रली चले, विद इन प्रेशर भी हमें विदाउट प्रेशर काम करना है। तो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो अभी के लिए एक बार को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कवर करनी है, बट विद टाइम जब हम लोग वो चीजें कवर करते जाएंगे, जब हमारा कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा, तो वो अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी कि कैसे क्या करना है। अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेल यू अबाउट दीज थिंग, बट जैसे हमारा थोड़ा सिलेबस होता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीकली कॉल में एक आधा जो आंसर राइटिंग का चीज है वो भी देख लेंगे, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, so that we will take care of. Anything else? Most welcome. Most welcome, students. So by this, I'm going to wrap up this webinar. If you have any query left, then you can anytime ping me on Telegram. जो टेलीग्राम का ग्रुप है, इट्स ऑलवेज देयर, जहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं, दैट विल बी रिजॉल्व ऑन अर्ली बेसिस. So by this, I'm going to end it. So thank you. Thanks, friends, for being there. Bye-bye.